हाय स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट टॉपिक पर हम लोगों ने टोपोलॉजी के टू टाइप्स, बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी के बारे में स्टडी किया था। जहां पर बस टोपोलॉजी मैंने आपसे बताया था कि वो एक ही संचार लाइन द्वारा उसमें जितने भी नोड होते हैं वो सब आपस में कनेक्ट रहते हैं। संचार लाइन के फ्री होने पर ही एक नोड दूसरे नोड को डाटा ट्रांसमिट कर सकता है या डाटा कम्युनिकेशंस कर सकता है। इसी प्रकार से स्टार टोपोलॉजी मैंने बताया था कि उस पे एक मेन सर्वर होता है या एक मुख्य कंप्यूटर होता है जिससे सभी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। सभी कंप्यूटर एक फ्री संचार लाइन द्वारा सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। जब भी कोई नोड किसी अन्य नोड को डाटा सेंड करना चाहता है तो वह सर्वप्रथम डाटा सर्वर को सेंड करता है, फिर सर्वर जो है संबंधित नोड को वो डाटा सेंड करता है। यहाँ पर जो नोड है उसके कई नाम हो सकते हैं। हम नोड को क्लाइंट भी कहते हैं। हम लोग क्या कहेंगे? नोड को क्लाइंट भी कहते हैं। हम उसे टर्मिनल भी कह सकते हैं, हम उसे नोड भी कह सकते हैं, हम उसे वर्क स्टेशन भी कह सकते हैं। ठीक, तो कई नाम से नोड को क्लाइंट, टर्मिनल, वर्क स्टेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो टोपोलॉजी है वो हमारी है रिंग टोपोलॉजी। ध्यान रखना है, क्या है? रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का मीन्स क्या है कि इसका जो डिजाइन होता है वो रिंग की तरह। रिंग मीन्स क्या होता है? एक सर्किल। मीन्स कि जो नोड होते हैं वो एक सर्किल के रूप में कनेक्ट रहते हैं। ठीक, हम यहां पे फिगर के माध्यम से ही मीन्स क्या है, यहां पर प्रत्येक, जैसे यहां पे मान लीजिए या N1 है, N2, N3, N4। ठीक, यहां पर ये जो नोड है वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं? जैसे रिंग। रिंग मीन्स सर्किल की तरह होता है। इस पे प्रत्येक नोड डायरेक्टली टू अन्य नोड से कनेक्ट रहता है और इसका जो डाटा ट्रांसमिशन डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज मीन्स जो हमारे घड़ी का डायरेक्शन होता है, हमारी जो घड़ी होती है उसका डायरेक्शन ऐसे होता है। यदि इसमें कोई नोड खराब हो जाता है तो फिर यह टोपोलॉजी कार्य करना बंद कर देती है, मतलब ये नेटवर्क कार्य करना बंद कर देता है। क्लियर हुआ? और प्रत्येक नोड दो नोड से कम जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे N1 तो N2 से जुड़ा हुआ, N4 से जुड़ा हुआ, यहाँ पे N3, N2 और N4 से जुड़ा, मतलब प्रत्येक नोड अपने दो नोड से जुड़ा होता है। जब कोई नोड किसी तीसरे नोड को डाटा सेंड करता है तो उसके मध्य में जो पढ़ने वाला नोड होता है वो रिपीटर की तरह कार्य करता है। क्या करता है? वो रिपीटर की तरह कार्य करता है। अगर N3 N1 को डाटा सेंड करना चाहता है तो वो N4 से डाटा सेंड कर पाएगा। यहाँ पे N4 एज ए रिपीटर काम करेगा, वो सिग्नल को प्राप्त करेगा और फिर आगे उसको रिसेंड कर देगा। बस इसकी एक मुख्य कमी क्या है कि यदि इसमें कोई भी नोड खराब हो जाता है, वर्क कार्य करना बंद कर देता है तो फिर अन्य पूरा जो सिस्टम होता है वो इस पे काम करना बंद कर देता है। क्लियर हो गया? ये एक न्यू टोपोलॉजी है। ये मतलब कहा जाए ये भी प्रेजेंट टाइम में एक न्यू टोपोलॉजी के रूप में विकसित की गई है। अगला हमारा जो टोपोलॉजी आता है वो हमारा आता है ट्री टोपोलॉजी। वो क्या आता है? ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है? ध्यान रखेंगे, ट्री टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड के अलग अलग नोड होते हैं। मतलब मीन्स यहां पर इसके दो नोड ऐसे हो सकते हैं। क्लियर हुआ? और फिर
इस टाइप से। थोड़ा इसको समझेंगे। ट्री में क्या होता है, जो ट्री का मुख्य भाग होता है वो होता है उसका रूट। ठीक, इसी तरह इसमें क्या होता है, जो ये नेटवर्क, ये हमारा जो नोड होगा इसे हम लोग बोलते हैं रूट नोड। क्या बोलते हैं, रूट नोड। ये मुख्य नोड होता है, इसलिए इसको बोला जाता है रूट नोड। क्लियर हुआ। अब हमारा जो रूट नोड होता है वो समांतर रूप से, मतलब एक ही समय अपने से जो कनेक्ट नोड होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं चाइल्ड नोड। जैसे यहाँ पे ये है, तो ये हमारा हो गया CH1 CH2, ये क्या होगा, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2। तो जब ये चाइल्ड बनेगा तो इसका जो नोड अपर नोड होगा वो इसका पेरेंट क्या बन जाएगा, पेरेंट नोड। जैसे अब इसके ये सब चाइल्ड हो गए, ये SCH1 SCH2 SCH3 SCH4, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सब चाइल्ड हो जाएंगे। तो ये सब चाइल्ड, ये इसके पेरेंट और ये इसके पेरेंट। ठीक है, तो हम इसे जो मुख्य नोड होता है उसको हम लोग रूट नोड भी कहते हैं और हम उसको पेरेंट नोड भी कहते हैं। और इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे चाइल्ड नोड। ठीक, ये हमारा है पेरेंट नोड, या इसको हम लोग रूट नोड बोलते हैं, और इन्हें बोलते हैं सब चाइल्ड नोड। क्लियर हुआ। ठीक, तो देखिए समझेंगे। इस प्रकार की टोपोलॉजी में एक मुख्य नोड होता है तथा उसके एक से अधिक चाइल्ड नोड हो सकते हैं जिसपे वो समांतर रूप से डाटा को सेंड कर सकता है। प्रत्येक चाइल्ड के भी चाइल्ड नोड हो सकते हैं जिन्हें हम लोग सब चाइल्ड नोड कहते हैं। चाइल्ड नोड जिससे कनेक्ट होता है वो उसका पेरेंट नोड कहलाता है। क्लियर हो गया। बस इसकी प्रॉब्लम क्या है, यदि इस पे चाइल्ड नोड काम करना बंद कर देता है तो उसके जो सब चाइल्ड नोड होते हैं उस पे डाटा सेंड नहीं होता है। हम इसमें कोई भी पेरेंट नोड अपने चाइल्ड को एक साथ डाटा को सेंड कर सकता है, डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। क्लियर हो गया। ये हमारा कहलाएगा क्या, ट्री टोपोलॉजी। ठीक, अगला हमारा आता है मेश टोपोलॉजी। क्या आता है, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी को समझेंगे क्या होता है। मेश टोपोलॉजी को हम लोग कह सकते हैं P2P। ठीक, जिसे कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी नोड या कंप्यूटर होते हैं वह सभी फ्री लाइन द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ध्यान रखना। ठीक, जैसे ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है, सभी नोड एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट हैं। ठीक, जैसे ये नोड इससे कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है। ये मतलब प्रत्येक नोड यहाँ पे देखेंगे क्या है, एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट है। इसे कहा जाता है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक, मतलब अगर इस नोड को डाटा सेंड करना तो यहाँ डाटा भेज सकता है, इधर भेजना तो इधर, इसको भेजना है तो ये इसको ट्रांसमिट कर सकता है, ये इसको ट्रांसमिट कर सकता है। तो जब प्रत्येक नोड अन्य नोड से डायरेक्टली जुड़े होते हैं किसी संचार माध्यम के द्वारा, तो वो कहलाता है आपका पॉइंट टू पॉइंट या मेश टोपोलॉजी कहा जाता है। एक टोपोलॉजी इस पे और है अभी आपको, जो है जिसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। क्या कहते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है, जब आप दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को मिला करके अपना नेटवर्क स्थापित करते हैं तो वो कहलाता है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। मीन्स यदि आप जैसे बस और रिंग को मिला दें या स्टार को मिला दें, मतलब आप एक से अधिक टोपोलॉजी को मिला करके जब आप नेटवर्क को डेवलपमेंट करेंगे, स्टेब्लिश करेंगे, तो जो टोपोलॉजी बन करके आएगी उसे कहा जाएगा हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्लियर हो गया। उसे क्या कहा जाएगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी जो टोपोलॉजी थी उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया बस टोपोलॉजी, फिर मैंने आपको बताया स्टार टोपोलॉजी, फिर मैंने आपको बताया रिंग टोपोलॉजी, फिर मैं आपको बताया मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, फिर मैं आपको बताया मेश टोपोलॉजी जिसे पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी भी कहते हैं, और फिर लास्ट में हम लोगों ने बताया आपको हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्लियर हो गया। बस टोपोलॉजी को बस सिंपली समझेंगे। उसमें एक क्या होता है, मुख्य संचार लाइन होती है, एक ही संचार लाइन से सभी नोड कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, मतलब वो मल्टीपल कनेक्शन की फैसिलिटी प्रदान करता है, वो टोपोलॉजी हमारी कहलाती है बस टोपोलॉजी।
स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक मुख्य कंप्यूटर होता है या एक मुख्य सर्वर होता है या हब होता है, जिससे सभी नोड एक फ्री लाइन द्वारा कनेक्ट रहते हैं। जब भी कोई नोड किसी अन्य नोड को डाटा सेंड करना चाहता है तो वो सर्वप्रथम डाटा क्या करता है, सर्वर को सेंड करता है, फिर सर्वर उस आईपी एड्रेस के आधार पर संबंधित नोड को डाटा रीसेंड कर देता है। इसके बाद रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, उसमें सभी नोड सामान्यतः दो नोड से डायरेक्टली जुड़े होते हैं, ठीक है। किसी और जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है आपका क्लॉकवाइज होता है, जिसपे अगर कोई भी नोड खराब हो जाता है तो डाटा ट्रांसमिशन की सुविधा फिर अवेलेबल नहीं हो पाती है। अगला आपका ट्री टोपोलॉजी, इस पे एक मुख्य नोड होता है जिसे हम लोग रूट नोड कहते हैं, और प्रत्येक रूट नोड के दो या दो से अधिक चाइल्ड नोड हो सकते हैं, जिस पर डाटा समांतर रूप से सेंड किया जा सकता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है, ठीक है। इसको हम लोग चाइल्ड नोड, उसके जो सब नोड होते हैं उसे हम लोग चाइल्ड नोड भी कहते हैं, चाइल्ड के जो चाइल्ड नोड हम लोग सब चाइल्ड नोड कहते हैं, और जो चाइल्ड नोड का निर्माण करता है उसे हम लोग पेरेंट नोड के नाम से भी जानते हैं। अगला आता है आपका मेश टोपोलॉजी, जिसमें सभी नोड एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं, मतलब जिसमें डाटा को सेंड करने के कई पाथ हो सकते हैं, वो आपका मेश टोपोलॉजी कहलाता है, उसे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहते हैं। और लास्ट आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी, जिसमें हम दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को मिला करके किसी भी नेटवर्क की स्थापना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या कंप्लीट हो गया, टोपोलॉजी कंप्लीट हो गया। क्लियर हुआ? अब हमें पढ़ना है इंटरनेट। क्या पढ़ना है? इंटरनेट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम पे यह क्वेश्चन बन के आ चुका है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंटरनेट क्या है, बहुत ही सिंपल वर्ड में अगर आप इसको समझें तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। इंटरनेट का मीन्स ही होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या हो गया? इंटरनेशनल नेटवर्क। अभी आपको हम लोगों ने जब पढ़ाया था उधर, आपको मैंने लास्ट में पढ़ाया था कि टाइप ऑफ नेटवर्क है, तो टाइप ऑफ नेटवर्क में आपने पढ़ा था लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो जो लैन था, लैन का मतलब निकल के आया था कि एक लोकल प्लेस पर हम लोग जो नेटवर्क की स्थापना करते हैं, जो नेटवर्क एस्टेब्लिश कर देते हैं या नेटवर्क का यूज करना चाहते हैं, मतलब वो हमारा कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। फिर जब वही नेटवर्क एक सिटी में डेवलप हो जाता है, मतलब एक सिटी में कई हमारे ऑफिसेज होते हैं, कई हमारी यूनिवर्सिटीज होती हैं, कई कुछ भी ऑप्शंस, मतलब हमारे कई मतलब रेंज को जोड़ देते हैं आपस में, तो वो हमारा मैन बन जाता है। और जब वो कई स्टेट को जोड़ देता है, मतलब वो उसका एक रेंज क्या हो जाता है, काफी उसका विस्तृत रेंज हो जाता है, वो हमारा वैन हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा होता है इंटरनेशनल मीन्स क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय। मतलब जब आपने पूरे कंट्री के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर दिया तो वो हमारा बन जाता है इंटरनेट। क्या बन जाता है? इंटरनेट बन जाता है। क्लियर हो गया? मीन्स क्या है कि पूरे वर्ल्ड में जो छोटे छोटे नेटवर्क फैले हुए हैं, जब आप उन नेटवर्कों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं और वो क्या करते हैं, डाटा का ट्रांसमिशन करना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारा कहलाता है इंटरनेट, ठीक है। जैसे इंटरनेट का वर्ड आता है, तो इसी के साथ एक इसका जो एक न्यू वर्ड इसमें चल रहा है वो आता है वेब। क्या आता है? उसे हम लोग बोलते हैं वेब बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इंटरनेट को हम कह सकते हैं ये क्या है, एक हमारा विश्वव्यापी मतलब वर्ल्ड में फैला हुआ एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी भी कंप्यूटर से डाटा का किसी भी कंप्यूटर के द्वारा डाटा का ट्रांसमिशन आसानी पूर्वक कर सकता है। क्लियर हो गया? अब इंटरनेट की फैसिलिटी लेने के लिए जब कोई पर्सनल यूजर क्या करता है, उसको टेलीफोन लाइन के माध्यम से अपने पीसी को कनेक्ट कर देता है, तो उस पर उसको इंटरनेट की सुविधा मिलने लगती है। तो इंटरनेट का इतना कहा जाए कि इंटरनेट ऐसा जो है जानकारियों का स्रोत है जिसके अंत तक पहुंचना किसी भी यूजर के लिए क्या है, इम्पॉसिबल है। किंतु इंटरनेट के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इंटरनेट पर किसी का अधिकार नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने पूरा इंटरनेट को यूज कर रखा हुआ है। इंटरनेट में बहुत ही सूचनाएं बहुत ही ब्रॉड है,
इसलिए इसे कहा गया है इंटरनेशनल नेटवर्क। ये क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क है। हम लोग इंटरनेट को कह सकते हैं ये क्या है? इंफॉर्मेशन हाईवे है। क्या है? इंफॉर्मेशन हाईवे है, मतलब जिसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ही जल्दी सर्च किया जा सकता है, उसको खोजा जा सकता है। क्लियर हो गया? तो इंटरनेट को कहा जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। क्या कहा जाता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। क्लियर हुआ? मतलब क्या? नेटवर्कों का समूह क्या कहलाता है? नेटवर्कों का समूह ही क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। या हम कह सकते हैं वर्ल्ड में फैले हुए नेटवर्क के समूहों को जब कनेक्ट कर दिया गया तो उससे जिस नेटवर्क की स्थापना की गई वही कहलाया हमारा इंटरनेट, जो सूचनाओं को क्षण मात्र में प्राप्त करने की फैसिलिटी प्रदान करता है। मींस वर्ल्ड के किसी भी कोने में स्थित कंप्यूटर से डाटा को प्राप्त करना या उस पर डाटा भेजने की जो व्यवस्था प्राप्त हुई उसे ही कहा गया है, क्या कहा गया? उसको इंटरनेट नाम दिया गया। उसे क्या कहा गया? नेटवर्क कहा गया। अब इंटरनेट की जो सुविधा प्रदान करने वाला जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे कहा गया है ISP। क्या कहा गया है? उसको कहा गया है ISP। ठीक। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर? क्या कहते हैं उसको हम लोग? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या है? ये एक प्रकार की ऐसी कंपनियां हैं जो नेटवर्क के क्षेत्र में कार्य करती हैं और इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती हैं। इंटरनेट मतलब क्या है कि एक कंप्यूटर से किसी अन्य क्षेत्र में स्थित कंप्यूटर से का जो डाटा है उस डाटा को शेयर करने की फैसिलिटी प्रदान करती हैं। इसलिए इसे कहा गया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर हुआ? इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने वाली कंपनियां, और ये वही कंपनियां हैं जो नेटवर्क के क्षेत्र में काम कर रही हैं। वर्तमान समय में बहुत सी कंपनियां हैं जो नेटवर्क के क्षेत्र में काम कर रही हैं, किंतु सर्वप्रथम हमारे देश में VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, क्या नाम था? विदेश संचार निगम लिमिटेड, इस नाम की कंपनी 15 अगस्त 1995 को इंडिया में आई, जिसने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कार्य शुरू किया। मतलब इसने सर्वप्रथम इंटरनेट की फैसिलिटी देना प्रारंभ किया था, किंतु कुछ समय पश्चात इस पर हमारे कंट्री का कब्जा हुआ और उसने कहा कि यह कंपनी का नाम हो जाएगा अब BSNL। मतलब क्या हो गया? भारत संचार निगम लिमिटेड। क्लियर हुआ? क्या हो गया? भारत संचार निगम लिमिटेड। ये पहले था VSNL और कुछ दिनों पश्चात इसका नाम हो गया BSNL। तो सर्वप्रथम इंडिया में इंटरनेट की फैसिलिटी प्रदान करने वाली जो कंपनी थी वो थी हमारी BSNL। वर्तमान समय में हमारे पास बहुत सी कंपनियां हैं, तो देखते हैं वोडाफोन, एयरटेल, जियो, रिलायंस, ये सब क्या है? ये सब इंटरनेट के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। हम लोग DTH, D2H देखते हैं। ये सब जो कंपनियां हैं ये सब क्या है? इंटरनेट के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हैं। ये इंटरनेट की फैसिलिटी हम लोगों को क्या करती हैं? प्रदान करती हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका जो सिंपल रूप होता है वो कहलाता है ISP। क्लियर हो गया? ठीक। तो आज हम लोग यहीं तक इसको भी देखेंगे और आप लोगों से मैं बार बार कहा हूं कि आप लोग बुक्स में एक वीडियो देखने के बाद किसी भी पब्लिकेशन की बुक लीजिए और बुक में मैं जो बोलता हूं आप उसको अंडरलाइन करिए और उससे अपनी नोट्स को मेंटेन करिए। जो भी आपको क्वेश्चन इसमें समझ में नहीं आ रहा है, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप जो है वीडियो देखने के बाद कमेंट के रूप में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको जो न्यू वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।